नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। पाठ 4 देश के नाम संदेश। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। तो देखते हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है। तो देखते हैं इस इकाई में मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मेशपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। तो देखते हैं एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिखता है जिसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो ईमेल किया है देश के नाम संदेश, वह ईमेल अपने मित्र को ये पत्र द्वारा समझाते हुए लिखते हुए यहाँ प्रस्तुत किया गया है। देखते हैं डॉक्टर कलाम अपने देश की शुरुआत में डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं कि आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, ये नागरिक देश के कहते हैं। आप कहते हैं हमारी कानून पुराने पड़ गए। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। ये सब शिकायतें हैं। आप कहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? आप सिर्फ कहते हैं। हम सब नागरिक बस देश के बारे में कुछ ना कुछ अनाप शनाप कहते हैं, लेकिन देश के लिए कुछ करते नहीं है, बस कहते ही। फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। ये कहते हैं कि एक आदमी सिंगापुर जाता है, वो समझ लीजिए आप ही हो, ठीक है। तो आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। आपको उनके भूमिगत संपर्क पर रस महसूस होता। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, बस कहते हैं क्या? देश के बारे में कहते हैं। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। हम दूसरे देश में जाते हैं तो हम नागरिक होने के लिए हम पूरी सभानता रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं। वहाँ देश के कानून है उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं और उस कानून के दायरे में रहकर हम अपना निजी जीवन जीते हैं। इसलिए अब्दुल कलाम हमें ये कहते हैं कि डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा कि अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने के निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? मुंबई में अपने कुत्ते को घुमाने के लिए ले जाते हैं और जहां तहां गंदगी वो करते हैं, फिर वो प्रशासन को वो दोषित देते हैं, ये साफ सुथरा नहीं रखते। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलोगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? ये उम्मीद करते हैं आप नगर पालिका से? राष्ट्रपति ने मिसाइल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। अमेरिका में फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट जाते हैं। हम वोट डालने जाते हैं तो ऐसा करते हैं कि जैसे हम वोट नहीं डालते। हमारी जितनी देश के लिए जिम्मेदारी है वो हम उन नेताओं को जैसे दे देते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। हम जहां तहां कूड़े डालेंगे और सरकार वो उठाएगी, ऐसा हम सोचते हैं। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेलवे हमें साफ सुथरे बाथरूम देंगे लेकिन हम उसे ठीक तरह से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की जलवंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। ड्राइंग रूम में बैठकर हम कहते हैं कि दहेज प्रथा एक अमानुषिक है, ऐसी रीति रिवाज नहीं होना चाहिए। जब हम हमारे बच्चे लड़के की शादी हो तो अब हम वही दहेज मांगने लगते हैं, वही दहेज हम मांगते हैं। ऐसा उल्टा क्यों? और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा, ऐसा कोई नहीं सोचते। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इसी व्यवस्था को बदलेगा कौन? ऐसी व्यवस्था है, हम कौन बदलेंगे? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे ये व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। ऐसा ये सारी व्यवस्था है हमारे लिए है और हमें ये व्यवस्था को संभाल कर रखना है। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। जब हमारी बारी आती
तब हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर कहीं चल देंगे। ये साफ सुथरा देश कौन रहेगा? कोई मिस्टर क्लीन आएगा, ऐसा हम सोचते हैं। जब ऐसा नहीं होगा तो हम ये देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाएंगे। ऐसा हो सकता है? ऐसा होगा क्या? उन्होंने कहा हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे। इस देश में हमें अच्छा नहीं लगा, यहाँ से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होती तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगी कि भारत सरकार हमें बचाकर ले जाए। ये भारत के नागरिक, ऐसे देश आगे बढ़ेगा? हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासी को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश में सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र किरण। मैं पाठ यहाँ पूर्ण करते हैं। अस्तु विद्यार्थी मित्र।